जब हम भारत के इतिहास में अंग्रेजों की ताकत के बढ़ते कदमों की बात करते हैं तो सबकी जुबान पर प्लासी की लड़ाई यानी बैटल ऑफ प्लासी का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली टर्निंग पॉइंट तो बक्सर की लड़ाई थी। एक ऐसी जंग जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से हिंदुस्तान में शासन करने का मौका दे दिया। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं बक्सर की लड़ाई की वो कहानी जो इतिहास की किताबों में तो है पर दिलचस्प ढंग से शायद ही कभी किसी ने सुनाई हो। साल था 1764। भारत में मुगल साम्राज्य का सूरज अस्त हो रहा था। नवाबों की ताकत बंटी हुई थी और एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो धीरे धीरे व्यापार करते करते भारत में अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ा रही थी। प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद बंगाल का नियंत्रण तो अंग्रेजों के पास आ गया था। उन्होंने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर एक कठपुतली नवाब की तरह अंग्रेजों की हर डिमांड पूरी कर रहा था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से भगाने के लिए डच कंपनी से हाथ मिला लिया। साल 1759 में अंग्रेजों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को चिंसुरा की जंग में हराकर बंगाल से भगा दिया। उन्होंने मीर जाफर की इस हरकत के लिए उसको नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन बंगाल के नवाब मीर कासिम इस गुलामी को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सके। मीर कासिम ने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए एक महागठबंधन बनाया। मीर कासिम ने अपने राज्य की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी थी और वहां एक अत्याधुनिक हथियार फैक्ट्री भी बनवाई थी जो उस समय भारत में सबसे आधुनिक मानी जाती थी। इस लड़ाई में एक तरफ था मीर कासिम, बंगाल का बागी नवाब, उसके साथ थे शुजा उद दौला, अवध के नवाब, और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। ये पहली बार था जब एक अंग्रेजी कंपनी को तीन बड़े भारतीय शासकों से एक साथ युद्ध लड़ना पड़ा। यानी एक तरह से ये भारत बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग थी। 22 अक्टूबर 1764, गंगा के किनारे बक्सर का मैदान। सुबह के धुंधले में अंग्रेजों और भारतीय गठबंधन की सेनाएं आमने सामने थीं। भारतीय सेना की संख्या अंग्रेजों से लगभग दोगुनी थी, लेकिन रणनीति में भारी चूक हो गई। अवध के नवाब शुजा उद दौला की तोपों की पोजीशन ही गलत थी और मीर कासिम की सेनाएं अपने ही साथियों से तालमेल नहीं बैठा पा रही थीं। हेक्टर मुनरो ने मौके का फायदा उठाया। अंग्रेजों की थैली बंद फायरिंग और बेहतर ट्रेनिंग ने भारतीय गठबंधन की सेना को तितर-बितर कर दिया। इस युद्ध में भारतीय पक्ष की करारी हार हुई। मीर कासिम भाग गया, शुजा उद दौला ने आत्मसमर्पण कर दिया और शाह आलम द्वितीय को मजबूरी में अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। शाह आलम ने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दे दिए, यानी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी आर्थिक कमान अंग्रेजों के पास थी। राजा वही थे पर खजाना अब कंपनी का था, यानी अब भारत के सबसे अमीर इलाकों का टैक्स अंग्रेज सीधे वसूलते थे। इसी पैसे से उन्होंने बाकी भारत पर चढ़ाई की। तो अगर प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल का दरवाजा दिखाया तो बक्सर ने उन्हें भारत की चाबी सौंप दी। क्या आप जानते थे बक्सर की लड़ाई के ये अनसुने तथ्य? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास के पन्नों से ऐसी ही रोचक कहानियां।